कमिंग सर। आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए Thank you, बैठिए बैठिए। आपका नाम है दीपक कुमार? यस सर। ठीक है। आपकी उम्र क्या है दीपक? सर 23। 23 ईयर्स के हैं आप। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर दूसरा अटेम्प्ट। गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं, हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। पहले आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए कि उसके बाद हमें ये पढ़ना ना पड़े। आपका फॉर्म। सर, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी हूँ। ठीक है। मैंने अपना स्नातक इतिहास विषय से मगध यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है। और मैंने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू सेशन तक पहुंचा है सर। कुछ आपके रुचि वगैरह हो? सर, मुझे क्रिकेट खेलना, भोजपुरी लोक संगीत सुनना और भारतीय व्यंजनों को कुकिंग करना सर पसंद है। अच्छा, तो दीपक, आपका नाम दीपक है और विषय इतिहास है, तो मुझे दीपक का इतिहास बताइए पहले। दीपक एक तरह से डिवाइस थी जिससे हम अंधेरे समय में प्रकाश कर लेते थे एक जमाने में। आप ये बताएं कि मनुष्य का जो प्राकृतिक प्रकाश है वो तो सूर्य है, थोड़ा चंद्रमा है। प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में मनुष्य ने प्रकाश का अरेंजमेंट कैसे कैसे किया, इसका पूरा इतिहास 5 से 6 चरणों में समझाइए। सर, सबसे पहले आदिम समाज में जब अंधेरा होता था तो कुछ देखने की व्यवस्था नहीं थी, तो आदिम समाज ने आग का प्रयोग सबसे पहले किया। 2 पत्थरों को रगड़ के आग उत्पन्न किया। ठीक है। उसके बाद सर उसी आग के सहारे अपनी जीवन की सुरक्षा की। पर वो कंट्रोल कैसे होती होगी? जैसे एक पेड़ में आग लगा दी रात को देखने के लिए और सुबह तो जंगल सुहा हो गया। सर, पेड़ में नहीं, एक्चुअली लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाते थे। ठीक है। धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते। यस सर। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जागरूक हुआ, बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, तो उसे पता चला कि इसके अन्य भी कार्य हो सकते हैं, तो रोशनी के अलावा खाना पकाने में। उसके बाद जंगली जानवर से। मुझे तो रोशनी के इतिहास में रुचि है, आग के इतिहास में नहीं। रोशनी करने के लिए पहले आपने बताया कि आग से लकड़ी जला ली। यस। उसके बाद इतिहास आगे कैसे बढ़ा? सर, उसके बाद एक यज्ञ प्रकरण सामने आता है। दिन के समय जो वैदिक समाज था, या उसके पहले जो हड़प्पाई काल थे, तो जब नवपाषाण काल में आग की खोजी, उसके बाद हड़प्पाई समाज में हम चरण में प्रवेश किए। उसके बाद सर आग से हमने ये देखा कि प्रकाश भी उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसी को व्यापक मात्रा में एक दीप का प्रयोग करते हुए, जब मिट्टी के बर्तनों का चाक का प्रयोग करते हुए उसको प्रयोग में लाया गया, जिससे प्रकाश उपलब्ध हो सके। ठीक है। आगे जाकर इसे सर अग्नि को मतलब पूजा का महत्व दे दिया गया। अग्नि पूजन की बातें बार बार प्रकाश के इतिहास से अग्नि के इतिहास पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैं केवल प्रकाश का इतिहास पूछ रहा हूँ आपसे, है ना? अब तक मैं 2 ही पॉइंट समझ पाया हूँ आपके निबंध में से। पहला ये कि आग जलाई हमने। यस सर। ठीक है। दूसरा ये कि हमने उसे दीपक जला लिया। यस सर। उसके बाद बताइए फिर क्या हुआ? सर, उसके बाद दीपक को सर सांस्कृतिक रूप दे दिया गया, जैसे हमारे महाकाव्यों से जोड़ा गया इसे रामायण में। आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। आप जिस परीक्षा के लिए आ रहे हैं, जिस पद के लिए आ रहे हैं, उस पद की अपेक्षा ये भी होती है कि आपसे जो पूछा जाए आप केवल वही जवाब दें। ठीक है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि अंधेरे के समय प्रकाश की जरूरत से निपटने के लिए मनुष्य ने इतिहास में क्या क्या उद्यम किए। अभी तक आपने बताया कि उसने पहले पत्थर से आग जलाई। यस सर। और दूसरा आग से दीपक जला लिया। यस सर। उसके बाद क्या बताइए? सर, उसके बाद यही प्रक्रिया निरंतर बढ़ती चली गई सर। बस एलईडी का लैंप आ गया, बल्ब आ गए। पहले बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। यस सर। ये सब कुछ भी नहीं हुआ सर। मशालें बनी, वो सब नहीं हुआ इसमें? सर, मुझे लगा आपने केवल दिए के उपलक्ष्य में पूछा है। नहीं, मैंने तो कहा कि मनुष्य के सभ्यता का इतिहास पूछा, प्रकाश का इतिहास पूछा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अब आप ये बताएं कि आप गोंड जनजाति से आते हैं, है ना? गोंड जनजाति का मुख्य इलाका तो मैंने सुना कि मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इलाका बिहार भी है। गोटुल क्या होता है? सर, गोटुल एक मुख्यतः आवास होता है सर गोंड जनजाति में, जहाँ पे एक अविवाहित जोड़े को सर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि एक समझ विकसित कर सके और अपने जीवन साथी का चयन कर सके। मतलब एक ही जोड़े को रखते हैं या कई बच्चे वहां पर रहते हैं? एक कमरे में एक जोड़े को रखते हैं सर, ऐसे कई कमरे होते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि वो को लिविंग का एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, जो हमारे देश के ट्राइब्स में को लिविंग से बड़ी चीजें, जिसको आप डेटिंग से भी आगे बढ़ा के कोर्टशिप कह सकते हैं, वो व्यवस्था है? जी सर, एक दूसरे को समझने के लिए ऐसी व्यवस्था जनजातियों में की गई है। नहीं, वो केवल समझने का मसला है या उसमें फिजिकल रिलेशंस भी शामिल हैं?
सर जहाँ तक मेरी जानकारी है समझने का ही मामला है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को सभ्य समाज से क्या सीखना चाहिए? ये तो दुनिया जानती है, सभ्य समाज को ट्राइबल से क्या सीखना चाहिए? ऐसे 5 बातें बताइए। सर सबसे पहले तो सर प्रकृति पूजा सीखनी चाहिए, जो वनस्पतियों की पूजा करते हैं। दूसरी सर अपनी संस्कृति की जो विविधता है उसके बारे में सीखना चाहिए। तीसरा सर सबसे बड़ी बात आमतौर पर भारत के सभी ट्राइब्स में देखी जाती है, एक जो लैंगिक समानता का पक्ष है बहुत बढ़िया, वो सीखना चाहिए। ठीक है। और सर चौथा ये है कि जो पारंपरिक आयुर्वेद जैसी जो चीजें हैं उसे सीखना चाहिए सर। और ट्राइबल मेडिसिन, यस सर, ट्राइबल मेडिसिन, ठीक है। और सर पांचवा ये सीखना चाहिए कि हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए, अपनी जो जमीन और संस्कृति है उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। दीपक,